इतिहास हमेशा किताबों में नहीं मिलता। कुछ रहस्य पहाड़ों को काटकर रचे जाते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर छिपा एक ऐसा मंदिर जहां विष्णु और शिव दोनों एक साथ विराजते हैं। यह है धर्मराजेश्वर मंदिर। मंदसौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर यह अद्भुत मंदिर परिसर स्थापत्य परंपरा का प्रमाण है, जो एलोरा की गुफाओं की याद दिलाता है। 8वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर विष्णु को समर्पित था और आज गर्भगृह में हरिहर की प्रतिमा और शिवलिंग दोनों एक साथ विराजमान है। सनातन परंपरा का यह अद्भुत संगम धर्मराजेश्वर मंदिर, इसलिए उनका नाम धर्मराजेश्वर महादेव रखा गया है। जो दसपुर अभी जो मंदसौर के नाम से जाना जाता है, उज्जैन जाने की गुफा थी जो अब कुएं को बनाने के लिए भी और भी नीचे जाया गया। जी से पिछला गांव नाम से प्रसिद्ध है। अवतार का दर्शन भी हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। भीम ने एड़ी के माध्यम से उसको खोदा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी विरासत में। मैं यहाँ पे बात करूँगा धर्म, संस्कृति, परंपरा, सभ्यता और विरासत की इसी श्रृंखला में आज हम पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गहरोड तहसील में स्थित चंदवासा से ही 3 किलोमीटर दूर स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर। और ये धर्मराजेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। और अभी ये भगवान विष्णु की जो यहाँ पे गर्भगृह में प्रतिमा है, बाद में इसे शिव प्रतिमा में बदल दिया गया है और गर्भगृह में अभी भगवान शिव विराजित हैं। इसे हरिहर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अंदर चलेंगे हम लोग। और एक खास बात बताऊं इस धर्मराजेश्वर मंदिर की कि हम इसे भारत का अगर हम दूसरा कैलाश कहें तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं अंदर, मंदिर के दर्शन करेंगे और यहाँ की जितने भी स्थापत्य कला है, यहाँ की जो शैल पर जो प्रतिमा बनी हुई है, उनको उत्तीर्ण करके कैसे तराश कर जमीन से चट्टान में नीचे तक मंदिर को शिखर से लेके अपनी भूमि तक धरातल कैसे उसको निखारा गया है, कैसे उकेरा गया है, एक एक चीज हम आपको आगे बताएंगे। चलते हैं अंदर और देखते हैं। अगर धर्मराजेश्वर मंदिर की मैं बनावट की बात करूं तो ये धर्मराजेश्वर मंदिर 54 मीटर लंबाई में और 20 मीटर चौड़ाई में, और इसकी जो गहराई है, मतलब इस चट्टान को जो तराश कर बनाया गया है मंदिर को, ये 9 मीटर है। और इस बनावट में जो शैल का प्रयोग हुआ है मंदिर को बनाने में, इसे हम लैटेराइट चट्टान कहेंगे। और लैटेराइट चट्टान में किसी मंदिर को गढ़ना, उसको तराश के बनाना, एक ये नॉर्मल किसी शैल से भी ज़्यादा ये कठिन कार्य होता है। आप लैटेराइट चट्टान की बनावट देखिए आप थोड़ा सा। अभी हम धर्मराजेश्वर मंदिर के अंदर जाने के मार्ग पे हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने के लिए पार्श्व भाग में दोनों तरफ से सोपान दिए गए हैं। अंदर हम एंट्री करेंगे और देखेंगे धर्मराजेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, जो शैली का जो निर्माण किया गया है यहाँ पे मंदिर का, उस नागर शैली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है मंदिर के निर्माण में। और गर्भगृह में भगवान हरिहर विराजित हैं और जो मध्य में स्थित है, और साथ में उनके पंचायतन में जो 6 लघु देवालय स्थित है, उनके भी हम दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। अभी हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ आप देख रहे हो, लेफ्ट राइट हमारे दोनों तरफ ये जो दीवार बनी हुई है, ये उसी लैटेराइट चट्टान की है जिनको तराश कर नीचे मंदिर बनाया गया है। और ये एक मंदिर का जो चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, कहीं ना कहीं मंदिर को सुरक्षित भी करता है। और जब हम बात करते हैं कि इसे पांडवों से जोड़ा जाता है महाभारत काल से, तो कहीं ना कहीं जमीन से नीचे इसे तराश के बनाने का मतलब ये हो सकता है कि जब उनके द्वंद्वी उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ भेजा जाए तो अज्ञातवास के समय वो दिखाई ना दे कि सामने भी कुछ बना है, और वो अपने आराध्य की पूजा इसी मंदिर में करते रहे। ये मंदिर का एंट्रेंस पॉइंट है। और द्वार के दोनों पार्श्व गृहों में बाईं ओर मां भद्रकाली व दाईं ओर नटराज की भग्न प्रतिमाएं भी विराजित हैं।
अभी हम मंदिर के मध्य में पहुंच चुके हैं और हम यहाँ के स्थानीय पुजारी जी से बात करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार अभी तो हम इस धर्मराजेश्वर मंदिर में पहली बार आए हैं। जी। यहाँ के इतिहास में हमें थोड़ा बाहर से पता चला है, जी। लेकिन एक बार हम अंदर दर्शन करना चाहेंगे। आप हमें दर्शन कराइए, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए यहाँ के बारे में, जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता चल सके, क्योंकि धर्मराजेश्वर मंदिर के बारे में बहुत लोगों को कम ज्ञात है। जी। क्यों आप एलोरा का कैलाश मंदिर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक ये भी दूसरा कैलाश मंदिर हो सकता है। जी। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए और लोगों तक अपनी बात को हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी सर नमस्कार। ये धर्मराजेश्वर एक प्राचीन पुरातत्व भारतीय सर्वेक्षण के अधीनस्थ आता है जी। और पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर जब पांडवकालीन समय मंदिर भी कहते हैं इसको जी। तो जिस समय अज्ञातवास पर उन्होंने यहाँ पर 6 माह की एक रात्रि में इस मंदिर का चट्टान काटकर निर्माण किया था। 6 माह में इसका हाँ, निर्माण काल है। हाँ। इसको कॉपर मिश्रित पत्थर भी कह सकते हैं अपन, और इसमें कहीं जोड़ नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और मंदिर विशेषता है कि ऊपर से बनते हुए नीचे आया है और अंदर से बाहर तक गुफा के आकार में दिखता है। और छोटे बड़े करके 11 मंदिर है यहाँ पर, 11 धर्मराजेश्वर नाम से विख्यात है, जिसमें गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा भी है, हरिहर दोनों का मिलन, और पुरुषों प्राचीन काल से कुई भी है पानी की, सनातन काल से ईशान्य कोण है। अच्छा। हाँ। ये शायद वही कुआं है जिसमें सीढ़ियों से उतरने का रास्ता है। हाँ। जी, तो इसमें अभी हम उसे भी देखेंगे। हाँ, एनी टाइम पानी रहता है इसमें, कभी पानी खत्म नहीं हो पाता है। और बताया जाता है पुराणों के अनुसार कि सूर्य की पहली किरण शिखर पे गिरती है। बिल्कुल। हाँ, इस प्रकार से धर्मराजेश्वर मंदिर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अभी आने पे एक खास बात और हमें यहाँ पता चल रही है, जैसे कि मंदिर का निर्माण जब ऊपर से नीचे तराशते हुए लाया गया है, जी। उसके बाद भी अब कुएं को बनाने के लिए भी और भी नीचे जाया गया। जी। ये तो और दोहरी बात हो गई मंदिर के निर्माण में। और फिर विशेषता देखिए कि कुआं इतना गहरा होते हुए भी इसकी सुरक्षा काफी मतलब अच्छे से रख रखा है। हाँ। चलिए आप मंदिर की ओर ले चलते हैं आपको। अभी हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। माताराम थोड़ा आगे ये जो भगवान हरि है और नीचे हर है, ये चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है और धर्मराजेश्वर है। और एक और विशेषता आपको देखने को मिलेगी, जो गौरी शंकर 2 in 1 शिवलिंग है ये। यहाँ पर आपको कोई नंदी और गणेश जी वगैरह मंदिर के गर्भगृह में नहीं मिलेंगे, यहाँ हरि हर दोनों का मिलन मिलेगा। और पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि ऐसे मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पर हरि और हर का दोनों का मिलन हो। भगवान हरि और भगवान हर महादेव भी जी एक ही मंदिर में विराजित हो। एक ही गर्भगृह में विराजमान है भगवान नारायण और भगवान शिव। ये मेन मुख्य गर्भगृह है धर्मराजेश्वर मंदिर का। आप देख सकते हो इसमें भी कोई छेड़खानी। पंडित जी, इसके गर्भगृह का जो ये ऊपर शिखा बना हुआ है जी, तो क्या ये भी लैटेराइट चट्टान का है या फिर कोई और पत्थर है? जी सर, ये उसी समय का पत्थर है, लेकिन उसमें क्या होलकर स्टेट के समय में यहाँ पर किसी राजा महाराजा के समय में चूना पुतवा दिया गया था, तो पुराना चूना है, धीरे धीरे अब खुल रहा है। तो अब यहाँ पर देख रेख सब पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीनस्थ है, तो यहाँ पर अभी कोई भी नया कार्य करने की अनुमति नहीं मिलती है। जी, आप देख सकते हो सभी प्राचीन काल से पुरानी मूर्तियां हैं। क्योंकि इस साइल पे जो कार्य किया गया है जी, एक नॉर्मल साइल पर, जैसे साधारण साइल में हम अगर काम करना चाहे तो उस पे बहुत ही कठिन हो जाता है, लेकिन लैटेराइट चट्टान पे काम करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसके बाद भी कितनी बारीकी से यहाँ पे सब कुछ उकेरा गया है, और हमें लगता है कि दशावतार में कुछ अवतार यहाँ भी दिखाए गए हैं। हाँ, ये भगवान दशावतार का दर्शन भी हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। थोड़ा और पास में करके बोले उनको आप दशावतार का दर्शन करिए। ये भगवान के चरण रज है, प्रणाम कर लीजिए। महाराज जी, अभी यहाँ पे जो आसपास पंचायतन में जो लघु देवालय बने हैं,
जी। थोड़ा सा उसके भी हमें दर्शन कराइए। प्राचीन प्रतिमा है, इसमें छोटे आकार में बड़े आकार में सभी प्रतिमा रखी गई है। जी जी। ये भी मुगल शासन में ध्वस्त कर दी गई थी। इन पे विध्वंसक जो आक्रमण हुए हैं, जी। लेकिन पंडित जी ये जो ताला लगाया हुआ है इसका क्या मतलब ये है? सर 2011 में यहाँ पर कुछ चोरों ने चोरी कर ली थी, जिसमें काफी 2-3 मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी थी। उसके बाद में ताला जाली वगैरह यहाँ पर सुरक्षा वगैरह हाँ, दी गई है। मतलब दर्शन और पूजा पाठ हम बाहर से ही करें जी। यहाँ पे। और ये पुराने जो चढ़ाव है, इनके ऊपर कुछ नया मोटिवेशन किया गया है लोहे का, जी जी। क्योंकि यहाँ पर पुराने चढ़ाव पे जो लेडीज लोग रहते हैं वो गिर सकते हैं, कुछ भी समस्या हो सकती है, इसलिए कलेक्ट्रेट के माध्यम से यहाँ पर नया चढ़ाव रखा गया है। जी। आइए, हम कह सकते हैं कि जो मंदिर पे ये जो शैल कर्म किया गया है, एक इस मालवा क्षेत्र में जो दसपुर अभी जो मंदसौर के नाम से जाना जाता है, ये एक उसका नमूना, एक उदाहरण हो सकता है। जो शैलोत्कीर्ण का जो काम शैल पर किया गया है, ये उस कला का भी एक उदाहरण है। मंदिर के चारों तरफ परकोटे में हम दर्शन कर रहे हैं, छोटे छोटे लघु देवालय यहाँ पे हैं, उन्हीं के दर्शन हम कर रहे हैं। ये जो अपन घर में पूजा करते हैं, कुल देवी वगैरह सप्तग्रत मातृका जिनको बोलते हैं, जी जी। साथ ही देवियों की प्रतिमाएं हैं। और आप विशेष करके गौर से देखिएगा कितने बारीकी से वो कलाकृति कर रखी है, जो आज की इंजीनियरिंग को, आज के विज्ञान को चुनौती देती है। और थोड़ा इसे पास भी में करके बताना। कहीं ना कहीं विध्वंस किया गया है। हाँ, इसमें भी जी, आप देख सकते हो बहुत बारीकी से कलाकृति कर रखी है। उस समय में कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, कोई आधुनिक औजार नहीं थे। और ये भगवान का शयनावस्था में भगवान जो कमलनाथ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है छोटे रूप में, ये सेम मंदिर पास में बड़े आकार में है। भगवान शेषनाग पे विराजित हाँ, है इसमें। हाँ, जो आपने एक फिल्म देखी होगी दशावतार, जिसमें जी जी। वो बताते हैं कि दशावतार की मूर्ति उस प्रकार से यहाँ पर विद्यमान है, ये बड़े आकार में है। ये भगवान चतुर्भुज का पद्मनाभ का बड़ा रूप है। भगवान पद्मनाभम पद्मनाभ के दर्शन यहाँ पे हाँ, हम लोग कर रहे हैं। ये वही सेम प्रतिमा है। यहाँ पे आपको दर्शन थोड़ा सा दुर्लभ हो पा रहे हैं। इसका सीधा सा एक ही कारण है, सुरक्षा के लिए। मंदिर नीचे स्थित है, धरातल से नीचे है, अंदर बना हुआ है और प्रकाश बाहर पड़ रहा है, लेकिन मंदिर के जो छोटे लघु देवालय है उसके अंदर न जाने की वजह से और प्रकाश की व्यवस्था भी ज्यादा सही नहीं है जो हमें दर्शन करा पाए। तो संभावित दर्शन हम जरूर कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं राधे कृष्ण की प्रतिमाएं वगैरह पूर्व समय से जो खंडित अवस्था में रखी हुई है, इसमें थोड़ा स्पष्ट दिख जाएगा, या थोड़ा रोशनी का प्रकाश ज्यादा है। इसमें वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, सभी अवतार हैं। जी जी। और एक चीज और आप यहाँ देखिए, यहाँ सुकून काफी अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक शांति का पूरा ना वातावरण हाँ। यहाँ पे है। और जो यहाँ के हमें लगता है, तो अभी थोड़ा सा ठंड का मौसम है, लेकिन गर्मी में भी ये जो पत्थर है ठंडे रहते हैं। ठंडा रहता है। और यहाँ पर काफी दूर दूर से आते हैं, जैसे आज भी हिंदू सम्मेलन के माध्यम से कुछ दिल्ली पर्यटक वगैरह, इंदौर वगैरह काफी आते रहते हैं, और विदेशी भी आते रहते हैं पर्यटक के माध्यम से। और मंदिर में आप देख सकते हैं चारों तरफ, इसमें कहीं भी छेड़छाड़ नहीं, एक ही पत्थर से बना हुआ है। और सबसे पूर्णता बात यह है कि यहाँ किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं, एकदम एकाग्रता, शांति, पूजा पाठ, जप तप के लिए बहुत ही अच्छा एक स्थान है। जी, चलिए आ जाइए। मंदिर के परकोटे में ही दर्शन करते हैं। यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे मंदिर है उसके परकोटे में हम दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पे प्रदान की है। ये वही कूप है जो भीम द्वारा बनाया गया है, और इसमें एनी टाइम पानी रहता है। बताया जाता है कि भीम ने एड़ी के माध्यम से इसको खोदा गया था। एड़ी के माध्यम से खोदा हाँ। गया जी। तो उस इसमें समय उतरने का भी रास्ता है क्या? इसमें क्या है कि कभी कुछ गिर जाए वगैरह तो सीढ़ी लगानी पड़ती है, सीढ़ी लगानी बाकी पड़ती है। अन्य तरीके से अपन नहीं उतर सकते, क्योंकि इसकी गहराई काफी है। यहाँ के बारे में मैंने भी सुना था कि जो कुआं है उसमें काफी गहराई है और सोपान बने हुए उतरने के लिए। ये वही कुआं है या और कोई दूसरा है यहाँ पे? ये कुआं वही है, लेकिन इसके अभी सभी कार्य बंद कर दिए गए हैं। हाँ। और विशेषता देखिए कि ईशान्य कोण, जहाँ पर प्रभु का, ईश्वर का निवास रहता है, वहीं जल का स्थान है। ये भी एक वास्तु के श्रृंखला में आता है। और ये पास में भगवान शनिदेव का मंदिर है, छोटे बड़े करके 11 मंदिर है। और प्रकृति का नियम देखिए, इतने मंदिर के अंदर, चट्टान के अंदर भी तुलसा मैया कितनी हरी भरी है, आप देख सकते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। हाँ, इधर आ जाइए आप, इधर आप प्रकाश डालिएगा थोड़ा।
ये यहाँ पर भगवान गणेश और गौरी की मूर्ति है जो प्राचीन काल से सनातन काल से प्रतिमाएं विद्यमान है यहाँ पर। ये हिंगलाज माता है जो एक मंदिर पाकिस्तान में है और दूसरा वाला यहाँ पर धर्मराजेश्वर में है। हिंगलाज माता का हाँ, और हिंगलाज माता के सामने इनके पुत्र है भैरवनाथ। तो औरंगजेब के समय में यहाँ पर कुछ मूर्तियां ध्वस्त कर दी गई थी। आइए आपको इनके चरण के दर्शन करवाते हैं। ये बाबा के चरण दर्शन कर लीजिए। भगवान बाबा भैरव के चरण के दर्शन आप यहाँ से कर पा रहे हैं। और फिर आप हमारे चैनल के माध्यम से एक सुदूर बैठे हुए मंदिर के दर्शन करना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो आने का रास्ता है इतना दुर्गम है। मैं खुद आते समय सोचा कि शायद एक ये भी कारण हो सकता है कि लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन जो भी पहुँचे उसका एक भाग्य है कि यहाँ पे वो दर्शन कर पा रहा है। फिर एक और विशेषता, जो उज्जैन महाकाल में जो भैरवनाथ के वहाँ जी, जी। मदिरा पान वगैरह प्रसाद का भोग लगता है, जी वो भी सिस्टम यहाँ पर है। जैसे किसी कोई रोग वगैरह समस्या बाधा निवारण के लिए यहाँ पर मदिरा पान वगैरह बाबा को भोग के रूप में प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है। जब मंदिर के प्रांगण से सोपान से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो ये बरामदे नुमा आकृति हम मंदिर के चारों तरफ देखते हैं, जिससे इसी बरामदे नुमा पे हम पैदल चल के मंदिर के चारों तरफ का दर्शन कर सकते हैं। और भारत के कैलाश मंदिर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कैलाश मंदिर एक ये दूसरा भी कैलाश मंदिर हो सकता है। मैं इसको आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर आएं और धर्मराजेश्वर मंदिर को कैलाश मंदिर की प्रतिकृति ही समझिए। इसमें समझने वाली बात क्या, ये बस डिफरेंस अगर हम यहाँ पे समझे तो केवल चट्टान का है। बाकी जिस कला का यहाँ पे प्रयोग किया है, शैल को काट कर नीचे तक, शिखर से नीचे तक जाने का एकदम वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई गई है। ये पुराने टाइम पे ये शैलोत्कीर्ण प्रक्रिया जो होती थी बहुत ही कठिन होती थी। छेनी हथौड़े के माध्यम से कई बरस लग जाते थे, और उसका जो एक एग्जाम्पल है, उसका जो एक परिणाम स्वरूप जो एक फल है, हमें धर्मराजेश्वर मंदिर के रूप में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर धर्मराजेश्वर मंदिर प्राचीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीनस्थ मंदिर देख सकते हैं। जो इस दीवार के अंदर बताया जाता है कि ये जो कट लगा हुआ है, यहाँ पर उज्जैन जाने की गुफा थी जो काल भैरव के वहां पर निकलती है। तो पूर्व समय में ऐसे कुछ संत वगैरह गए तो इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, तो उस कारण इसमें क्या है कि सभी माल मटेरियल डाल के इसको बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि जब पांडव गए थे तो घटिया घोसला में उन्होंने विश्राम किया था, जो उज्जैन के मध्य में आता है। तो ऐसी काफी चीजें यहाँ पर है, अलौकिक है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। और जैसा कि आप बता रहे हो जी, और ये पूरा जो जी, भाग है, हाँ, ये अलग से ही दिख रहा है। हाँ, ये अलग से ही और दिख रहा है। पूरा दिख रहा है कि यहाँ पे इसकी जी, खुदाई करी गई है जी, बाद में, हाँ, और ये अलग से ही पूरा दिख रहा हाँ, है कि हमें इसे बंद किया गया है जी। बाद में। तो ये की बहुत ही अद्भुत बात है जो हमें यहाँ पे आने के बाद आपके द्वारा पता चली है। जी, पूर्वजों द्वारा बताया जाता है कि इस दीवार के अंदर द्वितीय गेट के फर्स्ट में यहाँ पर है, तो ये द्वितीय गेट है। यहाँ पर प्रथम गेट भैरवनाथ वाला, द्वितीय गेट ये है, हाँ, और ये तृतीय गेट में आता है। हाँ, तो यहाँ, हाँ, ये स्थान है यहाँ पर, और इसको बहुत गौर से देखना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। यहाँ पर हर किसी को जानकारी नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर गुफा भी है। हाँ पंडित जी, ये जो एक अद्भुत जानकारी आपने अभी बताई है, जी, मेरे हिसाब से ये अभी तक किसी को नहीं पता है। बहुत सारे जितने लोगों भी को यहाँ पे टूरिस्ट देखने के लिए आते जी, हैं, घूमने के लिए आते हैं, या कहें कि ये जो बात है, जो यहाँ पे शोध करना चाहते हैं, जी, जो यहाँ पे सर्वेक्षण का काम करते हैं, जी, उनको भी ये बात जाननी चाहिए। और इसके बारे में अगर और गहनता से हम अध्ययन करें तो ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी जो यहाँ के लोकल लोग बता सकते हैं, आपके माध्यम से जान सकते हैं। जी सर, और उसके बाद उस पर प्रक्रिया करना, उस पर अनुसंधान करना, ये बहुत ही लाभकर वाली बात है। जी सर। तो आप इतनी दूर से आए, आपको कुछ महसूस हुआ यहाँ पर? यहाँ पर आने के बाद की जो जी, एनर्जी है ना, वो अलग ही है। हाँ, यहाँ पर एकाग्रता सबसे अच्छी, और आकृति देखिए, पूरी गुफा के आकार में मंदिर का द्वार है, आने का प्रवेश द्वार। इधर से भी देखिए और आप इधर से भी देखिए, ये तकरीबन 50 फीट के लगभग गहरा है अंदर। 50 फीट है। हाँ, हाँ, और इतने पहाड़ी के ऊपर धरती के अंदर होते हुए भी यहाँ पर कोई ऑक्सीजन में कोई दबाव नहीं है, जैसे नॉर्मल अपन रहते हैं वैसे के वैसे ही है। और ये तीसरा द्वार देखिए, मंदिर का निकास द्वार है। और यहाँ पर शिवरात्रि पे लगभग 1.5 से 2 लाख पब्लिक का आना जाना रहता है। 1.5 से 2 लाख। हाँ, शिवरात्रि पे।
पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी रहती है, पुरातत्व विभाग की व्यवस्था भी अच्छी रहती है, तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था भी अच्छी रहती है। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये जो एरिया है सब यहाँ से कवर अप होता है बैरिकेड वगैरह से। अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप शिवरात्रि पे एक बार फिर पुनः पधारो और यहाँ की व्यवस्था के बारे में। महाराज जी, एक बार और थोड़ा सा मन में ये प्रश्न था जी कि जब इस मंदिर को बनाया गया होगा, जी ये धर्मराजेश्वर मंदिर लगभग 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया जी गया है, तो उस समय इसके जो शिल्प खंड है, जी इस चट्टानों से जो निकला हुआ इधर मलबा है, जी वो कहाँ पर रखा गया होगा या उस अवशेष का क्या किया होगा? उस अवशेष का ऐसा है कि जो मंदिर के अंदर से जो अवशेष निकला था मंदिर के पिछले भाग में, तो ये पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है और यहाँ पर पिछले भाग के नाम से पिछला गांव नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, हाँ, तो वो गांव मंदिर के मटेरियल के हिसाब से गांव का नाम रखा गया है, पिछले भाग में पिछला गांव के नाम से प्रसिद्ध है। मटेरियल के आधार पे हाँ, पिछला गाँव और का एक और आपको विशेषता जो यहाँ पर धर्मराजेश्वर महादेव को इसलिए कहते कि ये युधिष्ठिर द्वारा स्थापना किया गया शिवलिंग है, इसलिए वो धर्म के प्रतीक थे, इसलिए उनका नाम धर्मराजेश्वर महादेव रखा गया है। जो धर्म के राजा है हाँ भगवान युधिष्ठिर, उनके द्वारा स्थापित यहाँ पे शिवलिंग है, इसलिए इसका नाम धर्मराजेश्वर रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मराजेश्वर मंदिर की यात्रा यहाँ पे हमने अभी की, वो यहीं पर समाप्त होती है। यही है हमारी धरोहर, यही है हमारी विरासत। इन विरासत को आप आइए यहाँ पर देखिए और इन्हें समझिए। ये जो पुरातन समय में ये हमारी विरासत को बनाया गया है और हमारी प्राचीन सभ्यता को बताती हैं, उनको अगर हमें समझना है, उन्हें हमें धारण करना है, तो जब तक हम उन्हें अपने आप में अनुग्रहित नहीं करेंगे, उन्हें नहीं देखेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे, हम उस विरासत को, उस धरोहर को अपने में आत्मसात नहीं कर सकते और ना ही हम आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में बता सकते हैं। तो हमारी आपसे यही विनती है, एक बार धर्मराजेश्वर मंदिर आइए। जैसे कि आप एलोरा के कैलाश मंदिर में जाते हैं, वैसे ही धर्मराजेश्वर मंदिर आइए। ये मालवा क्षेत्र में है और मंदसौर जिले के घरोट तहसील से चंदवासा स्थान से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। धन्यवाद आप सभी का। पूरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ये यात्रा पसंद आई हो, तो आपकी विरासत चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो आप अपनी विरासत को समझ सके और लोगों तक इस जानकारी को बढ़ा सके और बता सके। जय श्री राम।